तो चलिए आज हम जानते हैं कि रात में बिना कपड़े के सोने के क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 2, रात को सोते समय किस तरफ करवट करके सोना चाहिए। नंबर 3, रात को दिन भर की थकान दूर करने के लिए क्या करें। नंबर 4, रात को सोने से पहले नहाने के क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 5, रात का भोजन हल्का खाने की सलाह क्यों दी जाती है। नंबर 6, रात को भोजन करने के बाद टहलने के क्या फ़ायदे होते हैं। और नंबर 7, रात के समय मीठा खाने के क्या क्या नुकसान होता है। नंबर 1, रात में बिना कपड़े के सोने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर लोग बिना कपड़े के ही सोते हैं, तो कुछ कुछ ढीली ढाले कपड़े पहनकर सोने से कंफर्टेबल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप बिना कपड़े के रात में सोते हैं तो आपको सेहत से जुड़ी कई सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसमें प्रजनन क्षमता को बढ़ावा मिलने से लेकर फैट कम करना तक शामिल है। इसके अलावा रात में बिना कपड़े के सोने के और भी कई फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप रात में बिना कपड़े के सोते हैं तो आपके शरीर का ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिसकी वजह से बॉडी में होने वाले कई तरह की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2, रात में बिना कपड़े के सोने से आपको रिलैक्स फील होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर आपको रात में अच्छी नींद न आने की शिकायत रहती है तो आपको रात में बिना कपड़े के सोना चाहिए। नंबर 3, अगर किसी महिला को अक्सर वैजाइनल प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है तो ऐसे में आपको एक बार रात को बिना कपड़े के सोकर देखना चाहिए, क्योंकि रात में बिना कपड़े के सोने से प्राइवेट पार्ट्स की स्किन को सांस लेने का मौका मिल जाता है, जो वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। नंबर 4, एक्सपर्ट के मुताबिक बिना कपड़े के सोने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। साथ ही जब आप रिलैक्स होकर पूरी तरह नींद लेते हैं तो आपको इससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 5, जो पुरुष रात में टाइट अंडरवेयर पहन के सोते हैं उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक टाइट अंडरवेयर पहनकर सोने से स्पर्म काउंट घट जाता है, जिसका सीधा असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। नंबर 6, नींद की कमी से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ होने का खतरा रहता है। ऐसे में अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो आपको कपड़ों को उतारकर सोना चाहिए। नंबर 7, कपड़े उतारकर सोने से ब्रेन और बॉडी दोनों को रिलैक्स मिलता है। दरअसल जब आप बिना कपड़े के सोते हैं तो ब्रेन में बॉडी को रिलैक्स करने वाले हार्मोन निकलते हैं, जो एंग्जाइटी को दूर करने का काम करता है। नंबर 2, रात को सोते समय किस तरफ करवट करके सोना चाहिए। दरअसल सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आपको पेट समेत शरीर की कई बीमारियों से बचा सकता है। दरअसल जब आप सोते हैं तो शरीर के कुछ अंगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ अंग दबाव में आ जाता है तो कुछ का कामकाज प्रभावित होता है। इसलिए सोते समय आपको किस करवट होकर सोना है इस बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि इंसान को बाईं ओर करवट करके सोना चाहिए। बाईं ओर करवट करके सोने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, बाईं ओर सोने से पाचन क्रिया तेज़ी से काम करता है और फिर GIRD की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। जब कोई बाईं ओर लेटता है तो इससे गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होती है और अपच वाला खाना और खट्टा बाइल जूस लौटकर मुंह में नहीं आता है। इसके अलावा यह गैस और एसिडिटी की समस्या को भी कम करने में मददगार है। तो इन तमाम कारणों से आपको बाईं ओर करवट करके सोना चाहिए। इसके अलावा बाईं ओर सोने से पाचन क्रिया में तेज़ी आती है, इससे पेट दर्द में कमी आती है और आंतों से जुड़ी समस्या भी परेशान नहीं करती है। नंबर 2, बाईं ओर सोने से दिल पर प्रेशर कम होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। इस करवट सोने से धमनियाँ स्वस्थ रहती है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके अलावा अगर आप दिल की बीमारियों के रोगी हैं तो भी आपको बाईं ओर करवट करके सोना चाहिए। नंबर 3, खर्राटे या स्लिम एपरिया को कम करता है। करवट लेकर सोने से आपकी जीभ आपके गले में जाने से बच जाती है और आपके वायुमार्ग में आंशिक रूप से खोल देती है। इससे स्लीप एपरिया की समस्या से बचाव होता है। जो इन तमाम कारणों से आपको बाईं ओर करवट करके सोना चाहिए। इसके अलावा पीठ दर्द और हाथों में दर्द जैसी समस्या से बचने के लिए भी आपको बाईं ओर करवट करके सोना चाहिए। नंबर 3, रात को दिन भर की थकान दूर करने के लिए क्या करें। दरअसल अगर आप चाहते हैं कि रात को दिन भर की थकान दूर हो और आप चैन की नींद सो सके तो आपको कुछ कार्य करने होंगे। जैसे नंबर 1, सोने का समय निर्धारित करें। दरअसल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हमें रोज़ाना एक समय पर ही सोना चाहिए। ऐसा करने से रात में अच्छी नींद आती है। वहीं इस शेड्यूल का छुट्टियों वाले दिन भी प्लान करना होगा। इसके साथ ही आपको रोज़ाना 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपका एक सोने और उठने का शेड्यूल बन जाएगा, जिससे आपको रात में अच्छी नींद मिलेगी।
नंबर 2, सोने से पहले नहाएं। दरअसल सोने से पहले नहाने के कई फ़ायदे होते हैं। सर्दी में तो रात को नहाने में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन तेज़ गर्मी होने पर सोने से पहले नॉर्मल पानी से शावर लेना नींद के लिए लाभकारी है। नहाने से थोड़ा शरीर तरोताज़ा फील करता है। अगर नहाना पॉसिबल ना हो तो हाथ पैर जरूर धोकर बेड पर जाएं। नंबर 3, सही तकिया चुनें। दरअसल रात को अच्छी नींद लेने के लिए अपने तकिए का आरामदेह होना महत्वपूर्ण है। आपके तकिए को सिर, गर्दन और कान को सहारा देने के साथ साथ कंधे को भी सहारा देना चाहिए। ऐसा कुशन चुनें जो सॉफ्ट और सपोर्टेड हो। नेशनल स्लीप फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार एक आरामदायक तकिया का उपयोग करने से 10 में से 7 लोगों को जल्दी नींद आने और बेहतर नींद लेने में मदद मिलती है। नंबर 4, दिन में सोने से बचें। दरअसल रात में अच्छी नींद लेने के लिए आपको दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। वहीं अगर आप दिन में सोते भी हैं तो 1 घंटे से अधिक नींद ना लें। दरअसल दिन में सोने से रात के नींद पर असर पड़ता है। दिन में नींद लेने पर रात को समय से नींद नहीं आती है। नंबर 5, सोने से पहले टीवी बंद कर दें। दरअसल सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल या टीवी बंद कर दें। दरअसल सोने से जस्ट पहले तक फ़ोन या टीवी देखने से ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है और नींद देर से आती है। कई बार तो वीडियो या प्रोग्राम आप देख रहे होते हैं, उसका भी दिमाग पर असर बना रहता है और नींद में मुश्किल आती है। नंबर 6, देर रात को खाने से बचें। दरअसल हमें इस बात का सावधान रहना चाहिए कि हम रात में क्या खाते हैं, क्योंकि यह हमारी नींद को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा सोने से 2 से 3 घंटे पहले अपना भोजन करें ताकि आपका शरीर भोजन को पूरी तरह से पचा सके। नंबर 7, सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स करें। दरअसल गर्म पानी से नहा लें, शांत संगीत सुनें या मन और शरीर को आराम देने वाला व्यायाम करें। आपके डॉक्टर आपको ऐसे सलाह दे सकते हैं जिन्हें सुनकर आपकी थकान दूर हो और आपको आराम महसूस हो। नंबर 4, रात को सोने से पहले नहाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि नंबर 1, शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रात को नहाना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इससे ब्लड प्रेशर लेवल में भी प्रभावित होता है। वहीं रात को नहाने से शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 2, हेल्दी स्किन पाने के लिए भी रात के समय नहाना काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात को नहाकर सोने से त्वचा को रात भर मॉइस्चराइज मेंटेन करके रखने में आसानी रहती है, जिससे स्किन ड्राइनेस का खतरा कम हो जाता है और साथ ही साथ एक्ने और एक्जिम के लक्षणों का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 3, अगर आप रात को सोते समय अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो सोने से पहले शावर लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ऑप्शन हो सकता है। रात के समय सोने से शरीर को शांति मिलती है और मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाता है, जो अच्छी नींद लेने में मदद करता है। नंबर 4, जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है तो यह आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रात को सोने से मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है और चिंता, तनाव व डिप्रेशन लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हालांकि अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ज़्यादा समस्या हो रही है तो डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। नंबर 5, हेल्दी बालों के लिए भी रात को नहाकर सोना अच्छा रहता है। नहाने से रात भर बालों में नेचुरल नमी रहती है, जिससे बालों का रूखापन व अन्य समस्या दूर हो जाती है। हालांकि रात को नहाने के बाद सोने से पहले बालों को अच्छे से सुखा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गीले बालों में सोने से डैंड्रफ व बालों से जुड़ी अन्य समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। और 5, रात का भोजन हल्का खाने की सलाह क्यों दी जाती है। दरअसल केवल खाने की गुणवत्ता और मात्रा ही सेहत के लिए जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि खाने का समय भी महत्वपूर्ण होता है। सुबह का ब्रेकफास्ट जहां पोषक तत्वों और ताकत देने वाली चीज़ों से भरपूर होना चाहिए, वहीं रात का खाना हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। क्योंकि नंबर 1, अगर आप रात के समय बहुत गंभीर, ऑयली और मसालेदार खाना खाते हैं तो उससे आपका वजन बढ़ सकता है। रात के समय हल्का खाना नहीं खाने से पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। रात को ऐसा खाना खाने से भी नींद से नहीं आती है और बेचैनी बनी रहती है। नंबर 2, रात को खाना खाने के बाद अमूमन लोग तुरंत ही सोने चले जाते हैं। इससे चर्बी जमने का खतरा भी बढ़ जाता है, जबकि दिन के समय सक्रिय रहने से फैट के जमने की आशंका कम होती है। नंबर 3, रात के समय हल्का खाना खाने से ब्लड शुगर भी नियंत्रण में रहती है। कोशिश करनी चाहिए कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही सोने जाएं। नंबर 4, रात को हल्का खाना खाने से सुबह के समय शरीर हल्का रहता है और एनर्जी लेवल भी बना रहता है। इसके साथ ही यह मूड को भी बेहतर रखने में मददगार होता है। नंबर 5, रात को बहुत मसालेदार और ऑयली खाना खाने वालों को अक्सर गैस और कब्ज की समस्या हो जाती है, जो स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों की वजह बनती है। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं तो रात को हल्का भोजन करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 6, रात को भोजन करने के बाद टहलने के क्या फ़ायदे होते हैं।
जैसे नंबर 1, रात में खाना खाने के बाद 15 से 30 मिनट टहलने से पाचन शक्ति बेहतर होती है। भोजन आसानी से पचता है। जब आप खाते ही सोने चले जाता है तो पाचन की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा धीमी हो जाती है। इससे आपको पेट में कई तकलीफ हो सकती है। अब उसे खाकर जरूर टहले जाएं। नंबर 2, कई शोधों में यह बात सामने आई है कि खाने के बाद थोड़ा समय के लिए टहलने या चलने से ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल मैनेज होता है। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से गैस, ब्लोटिंग, अनिद्रा की समस्या दूर होती है। हृदय स्वस्थ रहता है। हालांकि खाने के बाद यदि आप टहलने जा रहे हैं तो इंटेंसिटी, समय, दूरी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, वरना आपको अपच और पेट दर्द भी हो सकता है। नंबर 3, खाने के बाद टहलने से मानसिक सेहत में सुधार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टहलने से स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हार्मोन कोर्टिसोल में कमी आती है। जब कोई व्यक्ति टहलने जाता है तो शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करता है। इससे बेचैनी कम होती है, मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है और रिलैक्स करता है। नंबर 3, खाना खाकर टहलने से नींद अच्छी आती है। आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे तो इंसोम्निया की बीमारी दूर होगी। इसमें टहलना भी शामिल है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन एक्सरसाइज करने से नींद जल्दी आती है। तो यदि आपको रात में नींद जल्दी नहीं आती तो खाने के बाद 10 से 15 मिनट ज़रूर टहलने जाए। नंबर 4, ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी रात में टहलना हेल्दी माना जाता है। इससे आप हार्ट डिजीज, स्ट्रोक से बचे रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, LDL कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। नंबर 7, रात के समय मीठा खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे नंबर 1, रात के समय मीठा खाने से आपके शरीर को ज़्यादा कैलोरी हासिल होगी, जिससे वजन बढ़ सकता है। शरीर रात के समय इसे प्रोसेस करने में कठिनाई महसूस कर सकता है और यह आपको मोटापे की ओर ले जा सकता है। नंबर 2, रात के समय मीठा खाने से ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए रात के समय मीठा न खाएं, तभी सुबह के वक्त ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रहेगा। नंबर 3, रात के समय मीठा खाने से हाई लेवल एनर्जी पैदा होती है, जिससे नींद में दिक्कत आ सकती है। अगर सुकून की नींद न आए तो अगला दिन खराब हो सकता है। नंबर 4, रात के समय मीठा खाने से पाचन सिस्टम पर बोझ पड़ सकता है और यह पेट में असहमति और अपच की समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 5, रात के समय मीठा खाने से दांतों की समस्या भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इससे सड़न पैदा होने की आशंका बनी रहती है। नंबर 6, अधिक मीठा सेवन आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे दिल के रोग का खतरा बढ़ सकता है।